गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनको मीनिंग जो है इंग्लिश में भी चाहिए। तो आज की मैंने सीरीज़ जो लाई है उसमें मैंने हिंदी में भी और साथ में इंग्लिश में भी मीनिंग्स दिए हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि उर्दू में, बट सॉरी गाइज, मैं उर्दू नहीं, मुझे नहीं आती, तो उर्दू में मैं नहीं लिख सकता, तो मैं हिंदी में भी लिखूँगा और साथ में इंग्लिश में भी लिखूँगा ताकि दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स किए हैं इस पर, तो अब हमारा 3rd लेक्चर रहेगा ये, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। देखिए हमारा पहला आइडियम एंड फ्रेज क्या है आज का, हमारा क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स, वर्ड्स अब समझते होंगे क्या होता है, तलवारें होती हैं, समझ लो, ठीक है। तो क्रॉस वर्ड्स का क्या मतलब होता है, लड़ना। तो जहाँ तलवार है वहाँ लड़ाई होगी, तो स्वर्ड से याद रखना अपने, तलवार है तो क्या होगी, लड़ाई। लड़ाई मतलब लड़ना, तो लड़ने को हम बोलते हैं टू क्वेरल। क्या बोलते हैं, टू क्वेरल और टू फाइट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा टू क्वेरल और फाइट। देन सेकेंड है हमारा ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। तो ये भी आपने हिंदी फिल्मों में या आपने घर में या कहीं आस पड़ोस में आपने ये थॉट तो आपने अच्छे सुना होगा। ऐड फ्यूल टू फायर आपने हिंदी में सुना, लेकिन आपने ये सुना कि आग में घी डालना, सुना है नहीं? तो वो होता है ऐड फ्यूल टू फायर, जिसका मतलब होता है आग में घी डालना, मतलब टू मेक ए मैटर वर्स, ठीक है। मतलब कोई कुछ बात चल रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और उसमें कुछ हम ऐसा कर दें जिससे वो और बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। मतलब जलती हुई आग में मिट्टी का तेल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया ना, वो बात होगी ये कि वो भड़क जाएगी फिर, है ना। तो हिंदी में कहें हम तो आग में घी डालना, और इंग्लिश में कहें हम तो टू मेक ए मैटर वर्स, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो हिंदी में इसका मीनिंग रहेगा बुरी तरह पिटाई करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। मतलब जब किसी को मार पड़ती है तो उसका चेहरा कैसा था, कहीं धब्बे जैसे पड़ जाता है मुंह पे, कहीं पे ब्लू, कहीं पे रेड, कहीं पे ब्लैक, तो वो है ये, थोड़ा इससे याद रखिए आप। बुरी तरह पिटाई करना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे बीटिंग मर्सीलेसली, ठीक है। बिना दया के धुलाई करना किसी की, समझ लो, ठीक है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पिटाई करना, जिसको कहेंगे हम बीटिंग मर्सीलेसली, ठीक है। बिना दया के नॉन स्टॉप किसी की धुलाई कर देना, ऐसा लगे जैसे कपड़े धो रहे हो। देखिए 4th, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट, ठीक है। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपका रहेगा हिंदी में किसी बात को छुपाना, ठीक है। देखो जैसे हम किसी बात को छुपाते हैं, हम अपने हाथ जैसे अपने छाती पे रख लें, ऐसा, ये मतलब आपको ट्रिक जैसी एक याद रखने की कि हम अपने हाथ जो अपनी छाती पे ले रहे हैं, मतलब हम अपने हाथ में कुछ छुपा रहे हैं, तो ये वैसे याद रखना अपना, कीप वंस कार्ड क्लोज टू आवर चेस्ट, ठीक है। मतलब किसी बात को हम छुपा रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में कहेंगे हाइडिंग समथिंग। क्या कहेंगे हम, हाइडिंग समथिंग। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसका मीनिंग रहेगा आपका टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। छुपी हुई बात का मतलब ढूंढ लेना, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हुआ किसी छुपी हुई बात का मतलब ढूंढ लेना, जिसको हम कहेंगे टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है हमारा ईचिंग पॉल्म, ठीक है। अपनी पॉल्म पे खुजली करना, ठीक है। वो कहते हैं ना पैसा आने वाला है, ठीक है। सुना, ये भी तो आपने सुना है कि मेरे दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो लगता है आज मुझे पैसा मिलने वाला है, तो ये वही है ईचिंग पॉल्म। तो इसका मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत, ठीक है। किसी को रिश्वत लेने की आदत हो वो कहेगा ईचिंग पॉल्म, ठीक है। मतलब उसको रिश्वत लेने की आदत, उसको पैसा चाहिए, हाथ में खुजली हुई कि मुझे पैसा चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम क्रेविंग फॉर बाइव, ठीक है। क्रेविंग फॉर बाइव, रिश्वत लेने के लिए उत्सुक होना, क्या होना, उत्सुक होना, रिश्वत लेने की आदत। तो ईचिंग पॉल्म का आएगा आपका
क्रेविंग फॉर वाइब, गॉट इट। देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है जी हमारा एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। तो एन ओल्ड फ्लेम हमारा रहेगा पुराना प्यार, क्या रहेगा, पुराना प्यार। इंग्लिश में कहे तो रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन पास्ट, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन पास्ट, ठीक है, हमारे पास्ट में किसी से हमारा एक प्यारा रिश्ता होना, ठीक है, किसी से हमारे पास्ट में एक प्यारा रिश्ता होना, जिसको बोलेंगे हम एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा हमारा क्रोकोडाइल टेयर्स, ठीक है, ये भी तो एक आम आइडियम और फ्रेज है, क्रोकोडाइल टेयर, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो इसका मतलब होगा बनावटी आंसू, क्या रहेगा, बनावटी आंसू, जिसको हम कहेंगे ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, किसी को झूठी में अपने आंसू दिखाना, नकली आंसू दिखाना, ठीक है। तो क्रोकोडाइल टेल्स का रहेगा ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट सी पिंक एलिफेंट, ठीक है, वाइट एलिफेंट हमने पढ़ा था, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वाइट एलिफेंट का क्या था, क्या आपको याद है या भूल गया है। तो आज है हमारा सी पिंक एलिफेंट, ठीक है, पिंक एलिफेंट को देखना। तो इसको कहेंगे हम हिंदी में कोई नशा कर रहा है, नशे में उसने कुछ एज्यूम कर लिया, ठीक है, किसी पर्सन ने नशा किया है और नशे में कोई चीज़ उसने एज्यूम कर ली, उसे कहेंगे हम सी पिंक एलिफेंट, जिसको हम कहेंगे एनी विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब होश में नहीं, हम बिना होश में हमने कुछ सोच लिया, कुछ एज्यूम कर लिया, ठीक है, विजुअलाइज कर लिया, तो उसे कहेंगे हम सी पिंक एलिफेंट, मतलब एनी विजुअल हेलुसिनेशन, गॉट इट। देन हमारा नेक्स्ट है हमारा डॉग इन द मैंगर, ठीक है, डॉग इन द मैंगर। अब क्या मतलब है इसका, थोड़ा पेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लेते हैं। तो डॉग इन द मैंगर का रहेगा ए पर्सन हु प्रिटेंड्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। हिंदी का मतलब बताता हूँ। डॉग इन द मैंगर का मतलब है कि एक ऐसी खुशी जो हमारे किसी फायदे के लिए है, लेकिन किसी और का उससे बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हम उसको उस तक वो खुशी पहुंचने ना दे, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो दूसरा पर्सन एंजॉय कर सकता है, हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा उसको एंजॉय कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस तक वो खुशी पहुंचने ही ना दें, ठीक है। तो यही है डॉग इन द मैंगर, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, ठीक है, एक पर्सन को जिस चीज़ से कुछ मिल नहीं पा रहा है वो दूसरे तक भी वो पहुंचने नहीं देगा, कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है तो उसको भी ना मिले, तो उसे बोलते हैं डॉग इन दी मैंगर, ओके। एक मिनट पानी पी लेता हूँ बच्चों, गर्मी भी बहुत हो गई आजकल ना। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट बेल द कैट, बेल द कैट, इसका मतलब क्या है, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, जिसको हम कहेंगे टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है, किसी काम के लिए अपना एक पहला कदम ले लेना अपने रिस्क पे, उसे कहेंगे हम बेल द कैट। कोई भी हम काम करते हैं जिसका हमें श्योरिटी नहीं होगी हमें इसमें प्रॉफिट होगा या हमें इसमें कुछ अच्छा मिलेगा, तो हम फिर भी वो स्टेप ले लें अपने रिस्क पे, उसे कहेंगे हम बेल द कैट, गॉट इट। देन नेक्स्ट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आप सबको ये तो पता है कि जब हम बैल गाड़ी या हॉर्स वाली गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्स होता है आगे और वो कार्ट होता है पीछे, लेकिन ये कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के आगे कार्ट को रखना। इसका मतलब क्या है,
कोई काम उल्टे तरीके से करना, कोई काम उल्टे तरीके से करना, तो जिसको हम कहेंगे टू डू थिंग्स रॉन्गली। तो पुट द कॉट बिफोर द हॉर्स का मतलब रहेगा टू डू थिंग्स रॉन्गली। देन नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट रहेगा हमारा स्वेट ऑफ वंस ब्रो, स्वेट ऑफ वंस ब्रो। इसका मतलब रहेगा हमारा बहुत मेहनत। क्या रहेगा मतलब इसका? बहुत मेहनत। तो आएगा बहुत मेहनत, जिसको हम कहेंगे हार्ड लेबर। क्या कहेंगे हम? हार्ड लेबर। तो स्वेट ऑफ वन ब्रो, इसको भी आप याद रखें। स्वेट मतलब पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है तो मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम हार्ड लेबर, मेहनत करना। देन रहेगा हमारा कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग। तो इसका आंसर रहेगा हमारा टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और एनी प्लान। ठीक है, कीप द बॉल रोलिंग का आंसर रहेगा हमारा टू मेंटेन द प्रोजेक्ट और एनी प्लान। ठीक है, तो बॉल को रोलिंग करते रहें, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा काम जो प्रोग्रेस में चल रहा है उसको हमने प्रोग्रेस में ही रखा है, उसको हमने रुकने नहीं दिया। कोई हमारा प्रोजेक्ट है उसको हमने रुकने नहीं दिया। तो मतलब जिस तरह से बॉल रोलिंग करती जा रही है उस तरह से हमारा काम जो है चलता जा रहा है। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं, झड़ी रखना, इसको काट दीजिएगा आप। ठीक है, याद रखिए कीप द बॉल रोलिंग मतलब अपने काम को चलते रहने देना। ठीक है, अपने काम को प्रोग्रेस में रखना। तो इंग्लिश में टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और एनी प्लान। देन नेक्स्ट है हमारा फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ठीक है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ठीक है, अब इसको आपने कैसे याद रखना, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट? अब इसको आपने याद रखना है कि समझ लो एक मक्खी है, एक मक्खी बड़े प्यार से उड़ रही है। ठीक है, अचानक नीचे एल्फी पड़ी है, नीचे ये फेविकोल पड़ा है, फेविक्विक पड़ी है। अचानक वो उसको लगा कि ये पता नहीं पानी है, वो उसमें जंप मार देती है और वो वहीं फंस जाती है। तो बेचारी की उड़ती हुई जर्नी जो है वो कैसी होगी? वो असुविधाजनक होगी। कहते हैं ना असुविधाजनक, तो वो होगी असुविधाजनक। ठीक है, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब हमारा कोई काम चल रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वहीं पे ठप हो गया, जिसको हम कहेंगे अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग। किसी काम को हम बहुत अच्छे से चला रहे थे लेकिन एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई बीच में, जिसकी वजह से वो काम वहीं पे ख़त्म हो गया, वो एन्जॉयमेंट हमारी वहीं पे ख़त्म हो गई। तो फ्लाई मक्खी का याद रखना, फ्लाई मक्खी का याद रखना, मक्खी फंस गई तो मतलब मुसीबत में आ गई। तो मतलब फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का रहेगा अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, गहरे समुंदर और एक डेविल। डेविल क्या होता है? हमारा राक्षस समुद्र है ना, राक्षस और समुद्र के बीच। तो मतलब वो क्या होगा? गंभीर। क्या कहेंगे हम उसको? ठीक है, ये 2 को काट दो, 2 को काट दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंभीर। गौतम गंभीर नहीं है। ठीक है, गंभीर। गंभीर समझते हैं आप हिंदी में? अगर नहीं समझे तो इंग्लिश में ये लीजिए, प्रॉब्लम्स के बीच। ये भी हिंदी हमारी है ना, तो क्या आएगा इसका? प्रॉब्लम्स के बीच। गंभीर का मतलब प्रॉब्लम्स के बीच। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का रहेगा हमारा प्रॉब्लम्स के बीच। तो इंग्लिश में कहें तो बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि डीप सी है, समुंदर है, वो भी मुसीबत, दूसरी तरफ डेविल है, वो भी मुसीबत, और हम हैं बीच में। तो बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, 2 डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बीच में फंस गए हम, तो प्रॉब्लम्स के बीच। देन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुल द वूल ओवर समबॉडीज आई। ठीक है, क्या है? पुल द वूल ओवर समबॉडीज आई।
तो धोखा देना मतलब, ठीक है। मतलब किसी के चेहरे से ऊन को हटाना, मतलब किसी का चेहरा बड़ा शांत से था, मतलब वो हम पे भरोसा कर रहा था, लेकिन अचानक हमने कुछ ऐसा कर दिया कि उस बेचारे का भरोसा तोड़ दिया हमने। तो हमने क्या किया, उसको धोखा दिया। मतलब वो हमारे पे अंधा विश्वास कर रहा था, लेकिन हमने ऐसा किया कि वो अब विश्वास करने लायक नहीं बचा, तो उसे बोलते हैं धोखा देना। और इंग्लिश में कहें तो टू मिसलीड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा जी हमारा शेक इन दी शूज़। शेक इन द शूज़। अब शेक का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, कांपना। शेक क्या हो गया, कांपना। तो यहाँ से याद रखना आपने, कांपना मतलब हम कब कांपते हैं, ठंड लगती है एक कारण, या हम डरते हैं कि तब भी हम कांपते हैं, तो डर से कांपना। ये क्या है, ये डर वाला कांपना है। तो शेक इन द शूज़ का मतलब रहेगा डर से कांपना। और इंग्लिश में कहे तो हम बोलेंगे जी ए ट्रेम्बल विद फेयर और एप्रीहेंशन भी बोल सकते हैं इसको। तो शेक इन द शूज़ का मीनिंग रहेगा आपका ए ट्रेम्बल विद फेयर और एप्रीहेंशन, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका मीनिंग। देन नेक्स्ट देखिए आप, एल्बो रूम। क्या है, एल्बो, ठीक है। एल्बो रूम का मतलब होता है आपका काम करने की आज़ादी। एल्बो रूम मतलब हमारे एल्बो, क्या ये कैसे याद रखना आपने, एल्बो रूम मतलब हमारे एल्बो के बीच में रूम है, मतलब हम हिल पा रहे हैं, हमारे एल्बो काम कर पा रहे हैं, तो वही काम करने की आज़ादी। मतलब सफिशेंट स्कोप टू मूव आर फंक्शन, ठीक है। एल्बो के बीच में रूम है, मतलब हमारा काम जो है वो चल पा रहा है। तो सफिशेंट स्कोप टू मूव आर फंक्शन, कि हमारे पास स्कोप है कि हम चल सकें, कुछ काम कर सकें, कोई फंक्शन कर सकें, उसे बोलेंगे हम एल्बो रूम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो इसको याद रखेंगे, अगर एक आदमी जो स्ट्रॉ से बना हुआ है, तो आपको पता है स्ट्रॉ में उतना दम थोड़ा ना होता है, वो तो फीकी जैसी टूट जाएगी ना। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब रहेगा आपका कमज़ोर इंसान। क्या रहेगा, कमज़ोर इंसान। तो याद रहेगा आपको, मैन ऑफ स्ट्रॉ कमज़ोर होती है, स्ट्रॉ से मैन बनाया है तो वो कमज़ोर है। तो कमज़ोर इंसान, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, ए वीक पर्सन। क्या कहेंगे हम, ए वीक पर्सन। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग रहेगा आपका ए वीक पर्सन। नेक्स्ट है हमारा डाई ए डॉग्स डेथ। अब ये भी एक हमारे बॉलीवुड पिक्चर्स का एक मेन डायलॉग, कुत्ते की मौत मारूंगा ना, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, तो वही है डाई ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। मतलब लज्जाजनक, ठीक है। मतलब लज्जाजनक बोले तो बहुत बुरी तरह, उर्दू वालों के लिए बोले तो बहुत बुरी तरह, ठीक है। लज्जाजनक बोले तो बहुत बुरी मौत। कैसी मौत, बहुत बुरी मौत। तो लिखेंगे टू डाई ए शेमफुल डेथ, ठीक है। टू डाई ए शेमफुल डेथ। तो डाई ए डॉग्स डेथ, तो कुत्ते की मौत मरना, डाई ए डॉग्स डेथ का मीनिंग रहेगा आपका टू डाई ए शेमफुल डेथ। देन नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है हमारा मैडन स्पीच। मैडन स्पीच, तो हिंदी में कहे तो प्रथम, हिंदी में कहे तो प्रथम या पहली स्पीच, ठीक है। मैडन मतलब पहली स्पीच। तो मैडन स्पीच का रहेगा आपका फर्स्ट स्पीच। क्या रहेगा, फर्स्ट स्पीच। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हमें इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, तो आज मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। सॉरी फॉर उर्दू वालों के लिए, उर्दू में मैं नहीं बता सकता क्योंकि उर्दू मुझे नहीं आती है, इंग्लिश में हो गया है। और आज तो मैंने आपको ट्रिक्स भी दी हैं कैसे याद करना है, सिंपल बना के दिया है। तो मेरे ख्याल से ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। ओके गाइस, थैंक यू। तो अपना ध्यान रखिए बच्चों सभी।